रूसी सेना का यूक्रेन फोर्स पर जबरदस्त अटैक। रूस ने BM-21 ग्रैड से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रॉकेट हमले में यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट तबाह। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के मारिंका में यूक्रेनी फौज का पलटवार। यूक्रेनी फोर्स ने मारिंका में रूसी टैंक को बर्बाद किया। रूसी सेना के टैंक को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। 30 अप्रैल से और विध्वंसक होगा रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिका ने तय की यूक्रेन के काउंटर अटैक की तारीख। वेस्ट से मिले हथियारों से यूक्रेन का काउंटर अटैक। कीव में एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की कमी से रूसी फाइटर जेट का खतरा बढ़ा। पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा। अमेरिकी एवेंजर यूक्रेन में एक्टिव हुआ। यूक्रेन ने फर्स्ट बैच का वीडियो जारी किया। एवेंजर शॉर्ट रेंज अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। पोलैंड में यूक्रेनी सेना की जबरदस्त ट्रेनिंग। ब्रैडली टैंक पर यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं युद्धाभ्यास। पोलैंड में से सामने आया ब्रैडली पर ट्रेनिंग का वीडियो। यूक्रेन को PT-91 टॉडी MBT का पहला जत्था मिला। पोलैंड ने यूक्रेन को पहले बैच में 30 टैंक भेजे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी तैयारी। तीनों देशों ने ईस्ट सी में ज्वाइंट मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज की तैयारियों को आंकने के लिए बड़ी ड्रिल कर रही है नेवी। नाटो की बड़ी हथियारों की खेप यूक्रेन रवाना। 30 अप्रैल को यूक्रेन पहुंचेंगे हथियार। 1 मई से यूक्रेन शुरू करेगा रूस के खिलाफ नया ऑपरेशन। बाखमुट में यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग जारी। वैगनर ग्रुप की यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण फायरिंग। एक घर से यूक्रेनी सैनिकों पर गोलियां बरसाता दिखा वैगनर लड़ाका। जंग के बीच बाखमुट में भीषण तबाही का वीडियो सामने आया। बारूद से तबाह रिहायशी इमारतें जलते हुए दिखी। घनी आबादी वाले क्षेत्र में उठा बारूदी धुआं। क्रिमिया में रूसी सेना ने फिर खोला मोर्चा। रूसी सेना ने होवित्जर से किया हमला। यूक्रेनी टुकड़ी पर होवित्जर से बरसाए बारूद। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की एयरफोर्स ने बड़ा काउंटर ऑपरेशन चलाया। Mi-24 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की फोर्स ने रूस की डिफेंस लाइन पर बमबारी की। आमने सामने की जंग से थर्राया बाखमुट। सेंट्रल बाखमुट में हुई गन फाइट के बाद बैकफुट पर रूसी फौज। सड़कों पर रात पार की जंग जारी। बाखमुट के प्राइवेट सेक्टर में यूक्रेनी सैनिकों ने मैनपैड से दागे एक के बाद एक कई रॉकेट हमले में वैगनर फोर्स के कई जवान ढेर। बाखमुट फ्रंट पर यूक्रेन के छापामार दस्ते ने बोला जोरदार हमला। यूक्रेनी सैनिकों के अटैक में रूस का गोला बारूद डिपो ध्वस्त। वैगनर चीफ येवगेनी ने बाखमुट की जंग को सबसे मुश्किल बताया। कहा बाखमुट का हर घर किले की तरह है। बाखमुट में फतह होने के बाद भी रूसी फौज कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। वोलेदार में रूस की एयरबोर्न फोर्सेज के हमलों से यूक्रेनी फोर्स को पीछे हटना पड़ा। रूसी सैनिकों ने मोर्टार दागकर यूक्रेन के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले किए। रूस की टैंक रेजिमेंट ने वोलेदार के एक गांव में यूक्रेन की फौज को घेरा। रूसी टैंकों की गोलाबारी में 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ड्रोन स्ट्राइक के बाद रॉकेट और बमों की बौछार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा बाजार से रूस को अलग थलग करने के लिए G7 देशों में सहमति बनी। रूस के न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भरता खत्म करने के लिए G7 देशों ने प्लान तैयार किया। समंदर में रूस की पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल का वीडियो जारी किया। वॉर ड्रिल में दुश्मन की वॉरशिप से लेकर पनडुब्बियों को टारगेट करने की प्रैक्टिस की। सूडान में सत्ता पर नियंत्रण के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खूनी संघर्ष। आर पार की लड़ाई में करीब 200 लोगों की मौत। सूडान की राजधानी खार्तूम, ओमडुरमैन और न्याला अल ओबिद में भारी तबाही। 800 से ज्यादा लोग घायल। सूडान के खार्तूम एयरपोर्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने बारूदी बारिश की। यूक्रेनी स्काइप अप सऊदी के विमान पर फायरिंग में कई विमानों को नुकसान। आज अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे याचिकाकर्ता। याचिका में रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग की आज पहली बैठक। रिटायर्ड जज ब्रजेश सोनी की अध्यक्षता में मीटिंग। अतीक के वकील विजय मिश्रा का बयान। कहा अतीक ने जिस बंद लिफाफे की बात की थी उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएम योगी को भेजा जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता का सरेंडर का नहीं है कोई प्लान। वकील विजय मिश्रा ने कहा इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया।
यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश बोले, गुड्डू मुस्लिम है, प्रोफेशनल किलर, बम बनाने में है माहिर, पकड़ा जाना जरूर। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मिला सीबीआई का समन। आज 11 बजे हाजिर होने को कहा। शिक्षा भर्ती घोटाले में होने हैं सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की अनुमति पर लगाई रोक। कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, मुझे परेशान करने के लिए बीजेपी सीबीआई ईडी से कोर्ट की अवमानना करा रही है। दिल्ली मेयर चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने अभी तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं उतारा है कोई उम्मीदवार। 26 अप्रैल को होना है चुनाव। आज जेपी नड्डा कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। 21, 22, 23 को अमित शाह और 25 अप्रैल को पीएम मोदी जनसभा करेंगे। कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो ओबीसी की जनगणना कराएंगे। आरक्षण पर लगे 50% कैप को हटाने की। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच समलैंगिक विवाह पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करके किया है विरोध। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर लगाए आरोपों पर मांगे सबूत। बोले, ये सब गंदी राजनीति के तहत हो रहा है। मोहाली के सेक्टर 89 से अमृतपाल के सहयोगी गुरजंट सिंह और एक महिला को हिरासत में लिया गया। फरार होने में मदद करने और संसाधन मुहैया कराने का। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। खालिस्तानी कनेक्शन पर पूछताछ के लिए एनआईए मांग सकती है रिमांड। पटना के बेटा में सैंड माफिया ने महिला पुलिस अफसर को बुरी तरह से पीटा। 44 लोग गिरफ्तार। महिला अधिकारी की पिटाई पर बीजेपी का नीतीश सरकार पर निशाना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कानून व्यवस्था फेल। बिहार के सारण में आबकारी विभाग का छापा। 406 लीटर अवैध शराब बरामद। मामला दर्ज करके जांच शुरू की। मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार के लिए नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। शराब बैन के समर्थन में देना होगा लिखित पत्र। मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या पहुंची 41। पुलिस कर रही है जांच। झुंझुनू में सचिन पायलट का फिर गहलोत सरकार पर निशाना। बोले, अनशन के 1 हफ्ते बाद भी वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं। न डरूंगा न पीछे हटूंगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। ईडी कर रही है जांच। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अयोध्या का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वाइस चांसलर आलोक कुमार राय ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। दिल्ली दंगे के दौरान हेट स्पीच का मामला।